जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल जीवीसी ऑनलाइन क्लासेस पर। दोस्तों मैं हूं मिथिलेश कुमार। और एक बच्चा ने हमसे पूछा कि सर, एक जो बताए थे दो चर वाले रैखिक समीकरण क्वेश्चन जो बताए थे, उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम रह गया था। प्रॉब्लम कोनो नहीं, उसमें 5 विधि से द्वारा बनाया जाता है। आपको बताए थे हम कि दो चर वाले रैखिक समीकरण को पहले नंबर में तो दो विधि में बताया गया था। एक हो गया ग्राफीय विधि और एक हो गया था आपका बीजगणितीय विधि। तो ग्राफीय विधि को तो हम बता ही दिए थे, उसमें कोई दिक्कत नहीं था। अब आ जाता है बीज गणितीय विधि आ जाता है। तो बीज गणितीय विधि में क्या होता है, उसको 5 तरीका से बताया जाता है, 5 विधि से बताया जाता है। तो पहला हो जाता है तुलनात्मक विधि। तो एक बच्चा ने कहा था कि सर, तुलनात्मक विधि को अगर दोबारा से बता देते ना तो हमारा जो थोड़ा सा मन में थोड़ा सा डाउट है वो क्लियर हो जाता। तो चलिए, हमने एक क्वेश्चन के माध्यम से आप लोगों के बीच हम आए हैं और उसको समझिएगा और हमने बेहतरीन तरीका से समझाने का प्रयास करेंगे। तो आप लोग बेहतरीन तरीका से समझने का प्रयास कीजिएगा। तो चलते हैं डायरेक्टली हम क्वेश्चन पर। दोस्तों एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कहता है यहाँ पर कि निम्न समीकरण को है। तो समीकरण यहाँ पर दिया गया नहीं है तो कोई बात नहीं है, नीचे समीकरण दिया गया है। वो क्वेश्चन था बच्चे का, क्वेश्चन वो डॉट क्लियर है वो कर लेना है। लिखा हुआ था आपका कि 2x प्लस में 3y इजकल टू 19 है। और एक दे दिया है 3x प्लस में 4y इजकल टू 26। देखिए यही क्वेश्चन है। बच्चा का डाउट था कि ये क्वेश्चन को फिर से समझा देते तो बेहतरीन तरीके से हमको कंप्लीट हो जाता। चलिए, बच्चा का डाउट था तो बच्चा का जिस चीज़ में खुशी हम उस चीज़ में ही हमने उसको खुशी लाने का प्रयास करेंगे। ये 26 है, 26। तो आप देखिएगा यहाँ पर क्या होता है कि कैसे बताए थे। सबसे पहले नंबर में हमें क्या बताए थे कि तुलनात्मक विधि है, तुलना किया जाता है दो चर वाले रैखिक समीकरण में। दो गो चर है, एक चर तो ये हो गया, दूसरा का चर ये हो गया। ठीक है, कलर चेंज कर लेते हैं हम। एक चर तो यहाँ हो गया, दूसरा का चर यहाँ हो गया। ठीक है, तो दो चर वाले रैखिक समीकरण में दो गो चर होनी चाहिए। तो दो गो चर आपको मिल गया यहाँ पर ना। ठीक है, दो गो चर मिल गया यहाँ पर। अब इस चीज को क्या करना है, एक ये मिल गया, एक ये। तो हमने सबसे पहले क्या करेंगे, समीकरण 1 इसको मानेंगे, समीकरण 2 इसको मानेंगे। ठीक, और किसी भी समीकरण से चलेंगे तो एक समीकरण है, दो समीकरण है, दोनों से चलिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले हम चलते हैं, पहला नंबर है समीकरण। तो लिखेंगे यहां पर समीकरण 1 से क्या कहते हैं हम कि इसमें से कोई एक का मान निकाल लीजिए, और एक का मान जब निकल जाएगा तो उसको दूसरा का समीकरण में रखने पर फिर उसका मान निकल जाएगा। जब दोनों का मान जब निकल जाएगा तो दोनों में से कोई एक मान होगा जिसमें से x का मान हो या तो y का मान। x का मान निकालिएगा तो y में डालिएगा तो y का मान निकल जाएगा, या y का मान आता है उसको x में डालिए, मतलब डालने पर x का मान निकल जाएगा। तो पहले हमने एक मान को, एक समीकरण से चलते हैं और एक मान को हम निकालेंगे। निकलने के बाद देखते हैं यहाँ पर समीकरण 1 से चलते हैं। यहाँ पर 2x प्लस में 3y बराबर 19। समीकरण इससे चलते हैं तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, अगर x को यहाँ पर रखेंगे तो हम उसको y को उधर ले जाना होगा। तो 2x अब बराबर क्या लिखते हैं यहाँ पर 19, इधर ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में 3y। अब x बराबर क्या लिखेंगे हम कि 19 माइनस 3y, अब बाय नीचे में क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर x का मान तो ये आ गया है, समीकरण 1 से चलने पर हमको x का मान क्या आ गया, ये निकल गया। तो ये जब निकल गया तो हम इस चीज को हम क्या करेंगे, इसको हम समीकरण 3 मान लेते हैं। ठीक है, 3 मान लेंगे। अब चलते हैं किससे, समीकरण 2 से। समीकरण 2 से चलेंगे तो लिखेंगे यहां पर समीकरण 2 से क्या हो जाता है 3x प्लस 4y बराबर 26। ये दे दिया है। इसमें भी हम क्या किए हैं, यहाँ पर हमने जस्ट पहले बताए थे कि x का मान, यहाँ x आया है तो यहाँ भी हमने x को ही लाएंगे, y को हमने उस पर ले जाएंगे। ठीक, तो लिखेंगे यहाँ पर कि 3x अब बराबर 26, इधर उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा -4y। यहाँ पर x बराबर क्या हो जाएगा 26 माइनस 4y। अब बाय नीचे में ये क्या है, गुना में है, नीचे चला, इधर चला जाएगा तो भाग में चला जाएगा, भाग का मतलब होता है नीचे 3। अब ये आ गया x का मान, तो दो चीज हो गया, एक x का मान यहाँ पर आ गया और एक x का मान यहाँ आ गया। दोनों तो x ही है, यहाँ भी x है,
और यहाँ भी x है, दोनों तो x ही है। इसको मान लेते हैं हम समीकरण 4। ठीक है, अब क्या करते हैं, समीकरण अब 3 में और समीकरण 4 में, यानी 3 और 4 को गौर से देखिएगा तो दोनों में x है। जब ये x के बराबर होगा तो ये और ये भी बराबर होगा, क्योंकि दोनों x तो एक ही है। तो हम लिखेंगे यहां पर समीकरण 3 एवं 4 से क्या हो जाएगा, 3 एवं 4 से। 3 में क्या हो जाएगा, लिखेंगे x बराबर है x, तब यहां हो जाएगा 19 माइनस 3y अब बाय 2। अब बराबर क्या हो जाएगा यहां पर 26 माइनस 4y बाय नीचे में 3। अब क्या करते हैं, हम दोनों को क्रॉस गुना करते हैं, दोनों को क्रॉस गुना करते हैं। अब यहां पर देख लीजिए, दोनों को क्रॉस गुना करते हैं, इसको इससे करेंगे और इसको इससे करेंगे, चेंज नहीं हुआ। ठीक है, इसको इससे करते हैं, इसको इससे गुना करेंगे और इसको इससे गुना करेंगे, तब क्या हो जाएगा, यहां पर लिखेंगे कि 3 इंटू 19 माइनस 3y अब बराबर हो जाएगा यहां पर 2 इंटू 26 माइनस 4y। ये हो गया। इसको गुना कीजिएगा, 19 तिया 57 हो जाएगा, 19 तिया 57 माइनस 3 तिया 9 y हो जाएगा। बराबर में क्या हो जाएगा यहां पर 26 दूनी 52 और माइनस 4 दूनी 8 y हो जाएगा। दोस्तों आप देख लीजिए, दोनों को क्या करते हैं, जो चर मान है उसको चर के साथ, जो अचर मान है उसको अचर के साथ रखेंगे, ऑटोमेटिक मान इसका निकल जाएगा। ठीक है, लिखेंगे यहां पर, लिखेंगे माइनस में 9y इधर से इधर आ जाएगा तो 8y इधर माइनस में है, इधर आ जाएगा तो प्लस में, तो प्लस में हो जाएगा 8y बराबर। देखिए यहां पर 52 पहले से है, 52 पहले से है, इस 57 को, इस 57 इधर प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस में चला जाएगा, तो माइनस हो जाएगा यहाँ पर 57। ठीक, अब 9x में से 8x घट जाएगा तो 1x बचेगा, माइनस में बचेगा, सॉरी y, तो माइनस y हो जाएगा। अब बराबर इधर क्या हो जाएगा, -5 हो जाएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ माइनस का मान जो है बड़ा है, इसलिए बड़ा का चिन्ह जो होता है वही लिखते हैं हम। ये माइनस से ये माइनस खत्म हो जाता है, तो y बराबर क्या आ जाता है, y बराबर आ जाता है 5। अब देखिए y का मान जो चर मान अचर मान में आया है उसको क्या करते हैं, समीकरण 1 में 2 में 3 में 4 में किसी में भी रखोगे तो उसका, तो किसका मान निकल जाएगा, x का मान निकल जाएगा। y का मान रखोगे x का मान निकल जाएगा। ठीक है, चलते हैं यहां पर। अब क्या करते हैं, इसको यहां से चेंज करते हैं, लिखेंगे समीकरण 1 में y का मान रखने पर, ठीक है, रखने पर क्या हो जाएगा, तो एक में कहाँ है तो 2x, लिखेंगे 2x प्लस में 3y बराबर में 19। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा कि 2x तो है ही है, अब प्लस में 3 गुने y का मान कितना आ चुका है, y का मान कितना आया है, y का मान यहाँ पर 5 आया, इसी 5 को यहाँ पर डाल देंगे तो 5 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा 19। अब 2x है, अब प्लस में 5 तिया 15 बराबर क्या हो जाएगा 5 तिया 15 बराबर में 19 हो जाएगा। अब क्या करते हैं इसी को 2x अब बराबर 19, इसको उधर ले जाएंगे तो -5 -15, ठीक है, प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में 15 हो जाएगा। अब क्या लिखते हैं हम कि 2x बराबर, इसमें से घटाएंगे तो 19 में से 15 जाएगा तो 4, तो यहाँ क्या हो जाएगा x बराबर हो जाएगा 4/2, तो इसलिए x का मान क्या निकल जाएगा 2 दूनी 4, 2 निकल गया। इसीलिए लिखेंगे हम यहाँ पर, ठीक है, इसलिए लिखेंगे हम, ठीक है, इसलिए x बराबर 2 और y बराबर कितना आया 5 आया आंसर, यही हुआ आंसर। ठीक है दोस्तों, अब हमको नहीं लगता है कि आप लोगों को कोई डाउट रहेगा।
डॉट जो भी था हमने क्लियर कर दिए, कोई भी डॉट नहीं होनी चाहिए। किसी को अभी भी होगा समझ में दिक्कत होगा फिर से कमेंट कीजिएगा, हम फिर करेंगे, प्रयास करेंगे बताने का। ठीक है, तो इसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कभी भी नहीं होनी चाहिए। इसमें हमने बताए थे कै को विधि बताए थे, 5 विधि बताए थे। एक तो बता दिया था आपको, पहला नंबर में क्या था, तो तुलनात्मक विधि था, तुलनात्मक। ठीक, नंबर 2 में क्या था, नंबर 2 में था आपका प्रतिस्थापन विधि, पन विधि। नंबर 3 में क्या था, नंबर 3 में था आपका प्रतिस्थापन के बाद नंबर 3 में था लुप्तीकरण विधि, लुप्तीकरण। ठीक है, नंबर 4 में क्या हो जाएगा, नंबर 4 में हो जाएगा वर्ज गुणनखंड या वर्ज गुणज, जो भी हो थोड़ा सा देख लीजिएगा मीनिंग में आगे पीछे हो सकता है। उसके बाद होता है अनुपात विधि, अनुपात विधि। ठीक है, पातन कहिए या पात कहिए, जो भी कहिए। ठीक है, अनुपात विधि कहिए या अनुपातन विधि कहिए, जो भी कहिएगा। सो यही 5 गो था, इसी 5 गो के बारे में हमने बता रखे थे। बच्चे को जो भी दिक्कत होगा फिर से पूछ लीजिएगा कि सर ये चीज़ को फिर से समझा दीजिएगा, हम समझाने के लिए तत्क्षण रहेंगे, तत्पर रहेंगे, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, आप देख सकते हैं, इसको बारीकी से देख लीजिए, शॉर्ट की ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और कॉपी मेंटेन करते हैं तो कॉपी पर आराम से मेंटेन कीजिए, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। आप आराम से बनाइएगा। सबसे पहले बारीकी से समझिए यहाँ पर क्या करना है, जो समीकरण दे दिया है उसको पहले नंबर में समीकरण 1 मानेंगे, दूसरा जो दिया है उसको समीकरण 2 मानेंगे, उसके बाद समीकरण 1 से चलेंगे, समीकरण 1 से चलेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा मान, क्या समीकरण 1 से चलेंगे तो क्या हो जाएगा, समीकरण 1 से चलेंगे तो ये आ गया। इसको हमने क्या करेंगे, कोई एक मान को रखेंगे, y को हम उधर भेज देंगे तो y किधर चला आया, इधर चला आया। ठीक है, y इधर चला आया तो यहाँ पर y चला आया, x को हम यहीं पर रखे, 2 यहाँ पर गुना में, इधर आ जाएगा तो भाग में। अब इसको खंड नहीं किया जा सकता है तो हमने समीकरण 3 ले लिए इसको। अब समीकरण 2 से चलेंगे, ये कंप्लीट हो गया। अब समीकरण 2 में क्या दिया है, तो समीकरण 2 में भी दिया है, यहाँ पर हमने x को रखे हैं, y को उधर भेजे हैं, तो उसी प्रकार से यहाँ भी x को इधर रखेंगे और y को उधर भेजेंगे। ठीक है, यहाँ पर y है, इसको हमने उस पर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 3x बराबर हो जाएगा 26, उधर इधर प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा 4y, 3x का जगह पर x हो जाएगा, यहाँ पर 26 माइनस 4y, अब बट्टा में ये गुना में है, नीचे ये चला जाएगा तो भाग में चला जाएगा, ये हो जाएगा 3। अब इस तरह से देख रहे हैं कि यहाँ भी समीकरण 4 में भी x और समीकरण 3 में भी x, जब दोनों ये x और ये x दोनों आपस में बराबर होगा तो समझ सकते हैं कि ये और ये दोनों भी बराबर होगा। ठीक है, तो दोनों बराबर होगा तो दोनों को आमने सामने खड़ा कर दिया, क्रॉस गुना कर दिया, गुना करने के बाद जो मान आया उसमें से y का मान आ गया, जो y का मान निकल गया वही y का मान हम जब समीकरण 1 में, 2 में, 3 में, 4 में किसी में भी रखेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, x का मान निकल जाएगा, जो कि यहाँ पर देखने को मिलता है। तो यहाँ पर x का मान कितना आ गया, तो x का मान आपका 2 निकल गया। ठीक है, तो 2 आ गया तो इसलिए हम लिख सकते हैं यहाँ पर x का मान 2 और y का मान 5। ठीक है, दैट सॉल्व। इस तरह से क्वेश्चन बनता है। अगर बोर्ड एग्जाम में भी आता है तो इस तरीके से बनाइएगा, हड़बड़ाने का घबराने का कोई जरूरत नहीं है, बेहतरीन तरीके से बनाइए, कोई से कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, तो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।